बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया दमाम सिटी से मैं इस वक्त लाइव हूँ आपके साथ। इधर मैं एक आपको कमेंट शो करा रहा हूँ। इस कमेंट में हमारे भाई कहते हैं कि सऊदी अरब में लेबर के कैसे हालात हैं, ज़रा ये हमको बता दीजिएगा। यार किसी ने ये फ़र्ज़ बनता है, किसी का ये एक अच्छी सोच है किसी की, जो अगर सऊदी अरबिया का वीज़ा लेना चाहता है उससे पहले हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि यार एक अपने पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाइयों को ये इन्फॉर्मेशन राइट दें, अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। पैसे उन्होंने लगाना है, सोचना कैसा है, लेना है या नहीं लेना उन्होंने बाद में फ़ैसला करना है। हमारा काम होता है कि आपको वीडियो बनाकर शेयर करना आपके साथ, कि आपका पैसा ज़ाया ना हो और आप यहाँ पर आकर सऊदी अरबिया के अंदर परेशान और ज़लील ना हो। इस वक्त अगर लेबर की बात की जाए तो भाईजान मैं कहूँगा कि मत आना। पहले मुझे ये कमेंट इसके नीचे आएगा कि तुम क्यों वहाँ पर बैठे हो। हम इस वक्त ना पाकिस्तान के हैं या ना सऊदी अरबिया के हैं, ना उधर जा सकते हैं ना इधर आ सकते हैं। सही सच बता रहा हूँ, हम ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें अब रहना चाहिए या जाना चाहिए, क्योंकि काम के हालात ही ऐसे हो चुके हैं। घर वालों को हम कहते हैं कि आ जाएं, बोलते हैं आपके सामने महंगाई इतनी है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इतनी महंगाई है, यहाँ भी रहना मुश्किल हो चुका है। बाकी आपके सामने बता रहे हैं, बताएंगे भी कि अभी सऊदी अरबिया के अंदर मत आना। आज़ाद वीज़ा वाले ख़ास कर अगर आ रहे हैं तो आप कंपनी में आइए या कफ़ीलों के साथ आएँ। वो भी अगर आएंगे इन दिनों के अंदर किसी कंपनी में या कफ़ीलों के साथ, तो आपको सैलरी का काफ़ी परेशानी का सामना होगा, जो हकीकत रियल में बताएं तो। क्योंकि काम के हालात इस वक्त डाउन है। काम तेज़ी में हो तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको वीज़ा जो भी आप वीज़ा लेंगे सैलरी अच्छी मिलेगी। लेबर को तो सऊदी अरबिया में आना ही नहीं चाहिए, लेबर में कभी सऊदी अरबिया में नहीं आना चाहिए। मैं मौजूद हूँ सऊदी अरबिया के अंदर, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। पैसे आपने लगाने हैं, मैंने तो नहीं लगाने, आना तो आपने है ना। तो ये बात हमें बताना चाहिए जो मुझे नहीं बताएंगी थी। मैं जब आया मैं आधा समझे पाकिस्तान में कारीगर हो गया था, आधा यहाँ पर कारीगर हुआ था, क्योंकि मैं स्टील फिक्सर का कारीगर हूँ। मैं थोड़ा समझता था पाकिस्तान के अंदर काम, और यहाँ पर भी आकर इतना मुश्किल नहीं हुआ, लेकिन करते करते भी 6 महीने मेरे गुजर गए। क्योंकि यहाँ पर भाईजान कारीगर कुछ इतनी जल्दी कारीगर करते ही नहीं, कोई देखने नहीं चाहता, किसी को हसद बहुत ज़्यादा है। किसी भी इलाके से आपका तल्लक हो तो भाईजान मजा नहीं भैन होंदियां ने, बहुत मुश्किल करते हैं, बहुत परेशानियों का सामना तो करना पैंदा। इत्थे आ जाओ, कफीलों के नाल काम करो, कफीलों के साथ काम करें या कंपनी में काम करें, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन दिनों में आएंगे तो भाईजान समझें कि आपको सैलरी भी कम मिलेगी और काम की भी थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि जब काम डाउन हो, स्लो हो, तो उस वक्त कंपनी में आपको परेशानी हो सकती है। बहरहाल कंपनियां बहुत सारी अच्छी हैं जो सऊदी अरबिया में इस वक्त सैलरी दे रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनको परेशानियों का सामना वर्कर को मौजूद है। तो बाकी लेबर को सऊदी अरबिया में नहीं आना चाहिए, लेबर को कभी सऊदी अरबिया में नहीं आना चाहिए। कभी जल्दबाजी मत करें। जिसने आना होता है ना सऊदी अरबिया के अंदर, तो वो 2-4 महीने पहले काम छोड़ के बैठ जाता है, जो वो बस सोचता है कि मैंने अब सऊदी अरबिया में जाना है। वो 20-30 हज़ार रुपये का पेट्रोल जो है ना वैसे ही अजाड़ फूंक देता है मोटरसाइकिल के ऊपर, शौकों के ऊपर, कि मैंने सऊदी अरबिया के अंदर जाना है। तो वहाँ पर किन चीज़ों का सामना होगा उसको इल्म ही नहीं है, क्योंकि उसने इस इंफॉर्मेशन ही नहीं ली है कि मुझे लेबर हूँ, मैं चिट्टा लेबर हूँ, मैं कोई काम ही नहीं जानता, तो मुझे सामना किन चीज़ों का होगा वहाँ पर। मैं खुशहाल रहूँगा या भी नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँगा वहाँ पर जाकर। वो किसी से इंफॉर्मेशन ही नहीं लेता, वो आंखें बंद करके वहाँ से वीज़ा लेकर आ जाता है, और यहाँ पर अगर पट्टी खोलता है तो सामने वो कुछ नज़ारे कुछ और होता है, बातें कुछ उल्ट होती हैं। जहाँ उसने सोचा होता है कि मैं जाऊँगा, कपड़ा बांधूँगा या मेरे हाथ में कुछ शापर होंगे, मैं दरख्तों से रियाल उतारूँगा, यही काम करूँगा। कई दरख्त पर छोटे नोट होंगे, कई में बड़े नोट होंगे, किसी पे रियाल वाला होगा, किसी 2 रियाल, 5 वाला, 10 वाला होगा। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो लेबर होंगे तो आपके लिए बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हैं कारीगर तो आप सच में पैसे डबल कमाएंगे एक लेबर से। समझें कि 1-2 लेबर हो तो 1 कारीगर हो, अब इन दिनों में वो बराबर हैं, क्योंकि कारीगर को फिर भी कहीं काम मिल जाएगा। हफ्ते में 2-3 दिन काम मिल सकता है, मुमकिन उसको, मुमकिन, वो भी इतना नहीं जल्दी काम मिल जाए, मतलब मुमकिन है कि हफ्ते में 2 दिन उसको काम मिले कारीगर को। तो लेबर को तो भाईजान मिलना ही मुश्किल है। तो फिर वो 70-80 रियाल, वो भी 100 रियाल, इससे ज़्यादा आपको योमिया नहीं मिलेगी।
बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने कैसा अब आना है या नहीं आना, कौन सा वीज़ा लेना है कौन सा नहीं, बाकी आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं, ये आपका हक बनता है। बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद कोई आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो मुझे किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन। जस्ट चैनल सिर्फ इसलिए बनाया कि यार जो इतना मैं परेशान रहा आकर पाकिस्तान सऊदी अरबिया के अंदर, उतना मेरा कोई भी भाई यहाँ पर आकर परेशान ना हो, वो सारी परेशानियों का सामना पाकिस्तान में ही कर लें, वो वहाँ पर ही 2-4 महीने लेट हो जाए, वहाँ पर काम सीखे और फिर आए। बड़ी मुश्किल से पैसे बनाकर लोग आते हैं यहाँ पर। सच में हमने देखा है कि अपने घर भी कहीं बेच देते हैं, वो गहने जो जेवर भी बेचकर आ जाते हैं। तो उन चीज़ों का नहीं इल्म, उन भाइयों को इल्म ही नहीं है। उनके शौक़ ही बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, एक शाहाना ख्वाब होते हैं, साथ इतने कपड़े खूबसूरत लेके आते हैं, इतने महंगे महंगे जोड़े लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ना जब, तो सीन कुछ और होता है, वहाँ पर तो कुछ और ही बताया जाता है, यहाँ पर तो जब आते हैं ना कुछ और ही होता है। मैं नहीं उन लफ्ज़ों में बयान कर सकता। जो सोचते हैं ना भाई, फिर दीवारों की तरफ मुंह करके फिर आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये प्रदेश है, ये एक प्रदेश है हकीकत में यार, इसको फेस करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपका अपना है तो ज़रूर उसे इंफॉर्मेशन लिया करें कि लेबर को आना चाहिए या नहीं। मेरे ख़्याल में लेबर को कतई नहीं आना चाहिए। लेबर को उस वक़्त आना चाहिए जब वो कारीगर हो जाए, वो हुनर वाला हो जाए। तो वीज़ा भी उसी काम का लिया करें जो आप काम जानते हैं। कभी मत ये करें कि मैं काम कोई और जानता हूँ और मैं वीज़ा कोई और ले रहा हूँ। बाकी प्यारे भाइयों, मैं 7-8 मिनट की वीडियो तो हो जाती है, लेकिन भाईजान आपके 7-8 लाख रुपए से तो महंगी वीडियो नहीं है, जो आपको कभी भी कोई बताएगा नहीं। एजेंट भी आपको बताएंगे वहाँ पर तो माशाल्लाह वो फ़लाँ का बेटा जा रहा है, जिस इलाके के होंगे ना, वो उस एजेंट आपको उस इलाके की आदमी की देगा राय कि वो देखो कितना पैसे कमा रहा है, उसने क्या कुछ कर लिया। भाईजान हर आदमी का अपना अपना नसीब है, आपने अपने नसीब लेकर आना है। लेकिन मैंने ना आपसे पैसे लेने हैं ना उस एजेंट से भी पैसे लेने हैं। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लेना, मैं फ़ी सबीलिल्लाह ये काम कर रहा हूँ और आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज़ ए मुस्लिम, एज़ ए पाकिस्तानी नहीं, एज़ ए इंडियन नहीं, एज़ ए बांग्लादेशी नहीं, एज़ ए मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है अपने प्यारे भाइयों को ये इंफॉर्मेशन देना कि आप कभी भी लेबर में मत आएँ। आना है तो कारीगर में आएँ और एक कारीगर वाला ही स्किल रख के आएँ और हुनर आपके पास होना चाहिए। वही वीज़ा लें जो आप काम जानते हो, ताकि आपका सऊदी अरबिया के अंदर एक भी पैसा ज़ाया ना हो, आपका कोई भी पैसा किसी भी कंट्री का कोई आदमी ना खाए। तो उम्मीद करूँगा ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उन तक ज़रूर वीडियो शेयर करें जिनके ख्वाब बड़े ऊंचे हैं लेकिन होते नहीं हैं पूरे सऊदी अरबिया में इस वक्त आकर। उनको किन चीज़ों का सामना है वो भी ज़रा बताएं। अगर आपका कोई सऊदी अरबिया में नया आया है तो ज़रा वो कितने दिन काम पर गया है, कितने दिन नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दीजिए मोहम्मद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।